तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर हम लेके आए अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विथ नो मैजिक का एपिसोड नया। और पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि आस्था लड़ रहा होता है मार्स से। अब इस एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। जिसके बाद क्लाउस जाके बोलता है कुछ भी चीज मत उठाओ, उसको वापस रखो वहीं के वहीं। तो यहाँ पे यूनो उसको चुपचाप वापस रख देता है। पर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नैरो आस्था के 4 बाल खींच के ले जा रही होती, बोल रही होती चलो उधर देखो कुछ। तो आस्था जाके देखता है गोल्डन चीज लगी होती है दरबार पे। और यहाँ पे इतनी ही देर में हम देखते हैं कि आस्था पूछता है क्या है ये, तो वो मारने लगती है नेरो उसको पटक पटक के। जिसके बाद क्लाउस सोच रहा होता है यार ये कैसी ग्रीमोर है मार्स की, यहाँ पे तो अलग अलग ग्रीमोर है पर इस जैसी मैंने पहली बार देखी है। पर इतने में ही हम देखते हैं यहाँ पे उसकी ग्रीमोर चमकने लगती है और एकदम से चली जाती है वापस मार्स के पास। और हम देखते हैं लक बोलता है सब सावधान हो जाओ, और दरवाजा तोड़ते हुए आता है मार्स उसके बड़े से डायमंड क्लोन को लेके। और यहाँ पे सबको बंदी बना देता है एकदम से ही लक, क्लाउस, यूनो को, और कैद कर लेता है उसके डायमंड में। जिसके बाद क्लाउस सोच रहा था इसने इतनी जल्दी ये सब कैसे कर लिया। ओह, इसके पास रिकवरी फ्लेम मैजिक कैसे आया इसके पास। हर किसी के पास सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होता है मैजिक का, जैसे कि फायर, विंड, वाटर और अर्थ। पर इसके पास दो क्या कर रहे हैं, इसके पास अर्थ था तो इसके पास फायर भी है। इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डायमंड किंगडम बहुत घटिया और तेज चाल चल रहा है इस मामले में। और ये यहाँ पे पूरा के पूरा रिकवर भी हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मार्स को फिर से वो लड़की की आवाज सुनाई दे रही होती है और मार्स से वो सॉरी बोल रही होती है कि मार्स मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मरना ही होगा। पर यहाँ पे हम देखते हैं नोएल बोलती है इसको अभी मैं चकाती हूँ, पर मार्स उसको फेंक देता है और मार देता है उसको। यहाँ पे नोएल पूरी की पूरी जख्मी हो जाती है और आज तक उससे बोलता है नोएल तेरी हिम्मत कैसे हुई नोएल को मारने की। और यहाँ पे फुल पावर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और जैसे ही आस्था आगे बढ़ रहा होता है यहाँ पे तलवारों से अटैक कर देता है मार्स। और वो इतनी तेज होती है कि आस्था को उड़ाते हुए पीछे ले जाती है और दीवार टूटते हुए आस्था दूसरी साइड पहुंच जाता है। और यहाँ पे मार्स आगे बढ़ रहा होता है आस्था की साइड। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे मिमोसा चिल्ला रही होती है नोएल सान उठो उठो, नोएल सान उठो। और यहाँ पे वो कोई सा जादू अप्लाई कर रही थी ताकि नोएल मरे नहीं और हील हो जाए। पर हम देखते हैं यहाँ पे वो एक तगड़ा जादू अप्लाई करती है जो कि फेदर्स निकल आता है मिमोसा की बॉडी से। और यहाँ पे परफेक्ट तरीके से हील कर रही होती है नोएल को और बोल रही होती है अभी मरोगी नहीं, तुम बच जाओगी नोएल सान, हिम्मत मत हारो। पर इतने में हम देखते हैं नोएल और मिमोसा की बैक स्टोरी बता रहे होते हैं, जहाँ पे मिमोसा थोड़ी स्लो रहती है तो नोएल उसकी मदद कर रही होती है कि उठो मिमोसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी हमेशा। और यहाँ पे मिमोसा तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है और जख्मों को आसानी से ठीक करके हील कर देती है। पर वहीं जब लोग नोएल की बात कर रहे होते हैं तो बोल रहे हैं मिमोसा कितनी शानदार है, पर नोएल सिल्वा खानदान की वो सेकंड बेटी कुछ काम की ही नहीं, वो तो कंट्रोल भी नहीं कर सकती अपने जादू को। इससे अच्छी तो हमारी मिमोसा है, कम से कम वर्मिलियनों का नाम रोशन तो कर रही है। और उसके बाद जब मिमोसा जाके देखती है नोएल को तो यहाँ पे सच में भी नोएल एक भी जादू वाला अटैक उसका कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और परेशान लग रही होती है। पर यहाँ पे मिमोसा बोल रही होती है अगर मैं नोएल की जगह होती तो मैं हार जाती, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती। पर यहाँ पे नोएल ने कभी हार नहीं मानी, इसी कारण से मैं नोएल सान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। उठो नोएल सान उठो। पर हम देखते हैं यहाँ पे मार्स अटैक करने ही वाला होता है मिमोसा और नोएल पे और बोल रहा होता है खत्म कर दूंगा तुम जैसे कमजोर लोगों को, मैं कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आस्था की आंखें खुलती हैं और आस्था देखता है उसके सामने एक छोटी काली तलवार होती है उसकी बड़ी तलवार जैसी। तो यहाँ पे नैरो आती है आस्था के पास और दिखाती है उसको वो तलवार और बैठ जाती है उसके ऊपर। और आस्था सोचने लगता है कुछ तो। जिसके बाद यहाँ पे वापस से अटैक कर रहा होता है मार्स और बोलता है स्ट्रांग ही बचेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे तलवारों से अटैक कर ही रहा होता है मिमोसा और नोएल पे। पर हम देखते हैं आस्था भागते हुआ आता है छोटी तलवार से सारी की सारी डायमंड तलवारों को चीर फाड़ देता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके कारण सब शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये कौन सी स्वाड है, ये कौन सी स्वाड है। और यहाँ पे आस्था भागते हुआ आ रहा था तेरा अपोनेंट मैं हूँ। और यहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है मार्स की साइड और मार्स को चीर देता है। पर हम देखते हैं मार्स को वो जैसे ही चीरता है मार्स फटाफट से हील हो जाता है और बोलता है हट जा साले कीड़े, और आस्था को एक और मुक्का मारता है। जिसके बाद आस्था सोच रहा था मैंने इसको कार्ड भी दिया फिर भी ये हील हो गया, कैसे हराऊं इसको कैसे। तो यहाँ पे नोएल बोलती है बगस्ता तू पहला पेशेंट है जिसको मैंने एक्नॉलेज किया है, कुछ तो सोच, जल्दी कर और इसको हरा दे आस्था, हरा दे इसको। पर हम देखते हैं आस्था की तलवार में पावर आ जाती है नोएल की
और यहाँ पे वो चमक रही होती है ब्लू ब्लू। और जिसके बाद आस्था बोल रहा था रुक जा नोएल, इसको तो मैं अभी हराता हूँ। तो यहाँ पे आस्था बोलता है आजा कीड़े कहीं के, और आस्था बोलता है तेरे को हरा दूंगा, और एक अटैक स्लैश करता है जिसके कारण यहाँ पे वो स्लैश जाके लगता है मार्स के पुतले को, और मार्स की हालत खस्ता हो जाती है। जिसके बाद क्लाउस सोच रहा था इसने ये कैसे करा, तो लक बताता है ये तो वाटर मैजिक था, क्या इसने नोएल की पावर यूज करी है थोड़ी देर के लिए, और ये कैसे कर सकता है ये। के बाद यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं कि आस्था ने हरा दिया है शायद मार्स को। पर हराते हराते मार्स ने आस्था के पेट में एक डायमंड भर डाला था, और आस्था जमीन पे टपक जाता है और सब चिल्लाते हैं आस्था। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिमोसा आके हील करने लगती है आस्था को, क्योंकि वो जख्मी हो चुका होता है। और यहाँ पे मिमोसा सोच रही थी मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं है, पर तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे आस्था। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मार्स की बैक स्टोरी बता रहे होते हैं हमको, जहाँ पे एक लड़की मार्स से बोल रही होती मार्स हम इन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे हमारे किंगडम को, इसलिए हमको जिंदा रहना है और ताकतवर बनना है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है वो मार्स की गर्लफ्रेंड होती है। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो लड़की बोल रही थी एक बार हम अगर स्ट्रांग बन गए तो हम जरूर बाकी लोगों को भी आजाद कर पाएंगे, और ये पूरी के पूरी दुनिया देख पाएंगे मार्स। हम सारे बच्चों में तुम तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो मार्स, तुम तो सबसे पहले ये दुनिया देखोगे। जिसके बाद मार्स बोलता है तुम भी फाना, तुम भी ये दुनिया देख पाओगी, मेरे बाद तुम ही आना बाहर। और यहाँ पे बात हो रही होती है क्योंकि उनका टेस्ट होता है जिसमें कोई एक ही बच्चा जिंदा बचेगा जो सबको मार देगा, और यही टेस्ट देने के लिए वो राजी हो चुके होते हैं। और जो भी उस टेस्ट को देने के लिए मना करता है किसी को मारने के लिए, उसको खुद बड़े लोग मार देंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबको मार देता है हमारा मार्स। वो मारना नहीं चाहता था, बस खुद को बचाना चाहता था। पर आखिरी में बचती है फाना, और फाना बोलती है मार्स मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, और उसको मारने के लिए आ रही होती है। पर हम देखते हैं मार्स उसको भी मार डालता है उसके जादू से, और फाना भी मर जाती है यहाँ पे। जिसके बाद मार्स बड़ा ही कंफ्यूज लग रहा होता है कि ये क्या हुआ, और वो बड़ी जोर से चिल्लाता है। पर हम देखते यहाँ पे लोग बोल रहे होते चलो चलो मार्स बच चुका है, इसका मतलब ये बच्चा बहुत स्ट्रांग है। अब फैना जिसको आखिरी में मार्स ने मारा था उसकी पावर्स भी इसको दे दो। और हमको पता लगता है कि फैना की पावर्स मिली है मार्स को, तभी वो रिकवरी फ्लेम मैजिक यूज कर सकता है, और उसके पास 2 मैजिक हैं। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है जो भी कमजोर है वो जिंदा नहीं बचेगा, और वो होश में आ जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे मार्स बोलता है तुम जैसे नौसिखिया मेरे से नहीं जीत सकते, और मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, उसकी डायमंड तलवार बना लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं सब के सब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे होते, और हम देखते हैं क्लाउस भी सोच रहा था अब क्या करे, लक तू कुछ कर, पर लक भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। और यहाँ पे मार ही रहा होता है मार्स आस्था को, पर हम देखते हैं यूनो निकल जाता है मार्स के चंगुल से और बोलता है मैं आस्था को मरने नहीं दूंगा। और यहाँ पे उसकी ग्रीमोर चमकती है, और ऐसा लग रहा होता है कि टाइम रुक चुका है, पूरा के पूरा समय वहीं के वहीं रुक जाता है। और यूनो सब कुछ देख पा रहा होता है बड़े आराम से, कुछ भी चीज हिल नहीं रही होती है क्योंकि यूनो सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। और यूनो के साइड में रहती है एक परी जिसको यूनो देखता है, और वो परी भी देखती है यूनो को, और वो उबासी बुबासी ले रही होती है। जिसके बाद वो परी एक जादू करती है, और हम देखते हैं कि उसके जादू से मार्स की डायमंड की तलवार टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और यहाँ तक कि उसका क्लोन भी पूरा के पूरा टूट जाता है। और मार्स दीवार पे जाके ऐसा फेंकाता है पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है, और उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जिसके बाद क्लाउस सोचता है क्या करा यूनो ने अभी, ये स्पेल कैसे टूट गया, यूनो तुमने क्या करा तुमने। तो यूनो बोलता है मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो यहाँ पे यूनो बोलता है एक बच्ची थी मेरे आजू बाजू में। तो क्लाउस बोलता है अरे अरे तू थक गया होगा, तेरे से बाद में बात करूंगा, आराम कर। जिसके बाद हमको पता लगता है मार्स इस बारी तो पक्के में हार गया है। और यूनो देखता है उसकी बुक में कि वो स्क्रोल के सिंबल उसकी बुक में आ चुके होते हैं पूरे के पूरे, और यहाँ पे वो नई वाली तलवार आस्था की ग्रीमोर बुक में जा चुकी होती है, और एक नया स्पेल आ जाता है आस्था की बुक में भी। तो यहाँ पे दोनों को एक एक पावर अप मिलता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि पूरी की पूरी गुफा डंजन यहाँ पे टूट रही होती है, गिर रही होती है, और ऐसा लग रहा होता है वो कोई ट्रैप हो। यूनो बना लेता है एक विंड साइकिल जिसपे वो चढ़ के निकलने वाले होते हैं यहाँ से। पर जिसके बाद आस्था बोलता है रुक जाओ, मार्स को भी बचाओ, उसको हम मरने नहीं दे सकते। यहाँ पे हमारा मिशन था डंजन को पूरा अपने हाथों में करना, ना कि किसी दुश्मन की जान ले लेना, प्लीज उसको बचा लो। और वो बोलते बोलते बेहोश हो जाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूनो और बाकी लोग सोच रहे थे कि चलो इसको बचा लेते हैं, पर इतने में ही डंजन पूरी तरीके से गिर रही होती है। तो जिसके कारण यहाँ पे उनको एक भी सेकंड नहीं मिलता एक्स्ट्रा किसी और को बचाने का, वो सीधे सीधे निकल जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे यूनो रास्ता ढूंढ रहा था कि रास्ता कहाँ है, तो लक उसके जादू से बताता है चलो मैं तुम लोगों को गाइड करूंगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और यहाँ पे लक उसको रास्ता बता रहा होता है, लेफ्ट लो यहाँ से, वहां से राइट लो, और यहाँ से। और जैसे ही उन पे पत्थर गिर रहे होते
लक और क्लाउस मिलकर दोनों के दोनों पत्थर तोड़ देते हैं और यहाँ पे पूरी चट्टानें गिर रही होती हैं उनके ऊपर, और वो जैसे तैसे चट्टानों को तोड़कर मार मूर के पत्थरों को थोड़े थोड़े टुकड़ों में करके आगे बढ़ते जा रहे होते हैं बाहर के रास्ते की साइड। और यहाँ मिमोसा को आस्था की बात ध्यान में आ रही होती है तो यूनो बोलता है मैं आस्था को बचाऊंगा, और यहाँ पे वो फुल स्पीड से बाहर जा रहा होता है, जिसके बाद पूरी गुफा तहस नहस हो जाती है और धूल ही धूल निकल रही होती है वहां से। और हम देखते हैं कि वो लोग सही सलामत बाहर निकल जाते हैं उस डंजन से। और यहाँ पे दूसरी साइड देखते हैं जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वहां पे एबियस पूरा के पूरा खजाना लादे हुए, और मार्स को भी ऐसा लग रहा था उसने बचा लिया। और ये सब उसने तब करा कि वो लोग जब मार्स से लड़ रहे थे। और यहाँ पे मार्स की बैक स्टोरी में हमको बता रहे थे कि जब उसने फैना को मारा था तब उसको बहुत बुरा लगा था और वो यहाँ बहुत रोया था। और यहाँ तक कि जो फैना की पावर्स थी, फैना 2 सेकंड के लिए वापस जिंदा हुई और वो पावर्स मार्स को देके हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चली गई थी। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।